सेकेंड ईयर के प्यारे विद्यार्थियों, आपके बीएसटी फर्स्ट इनकम टैक्स का पेपर है, उसमें अपना असेसमेंट ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की एक हिंदू अविभाजित परिवार का कर निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। तो इसमें आपको क्या है कि सबसे पहले आप टोटल इनकम निकालिए हिंदू अविभाजित परिवार की, और टोटल इनकम निकालने के बाद जो प्रेस्क्राइब्ड रेट्स जो मैंने आपको पीडीएफ में भेज रखी हैं उसके हिसाब से उसकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर लीजिए। अब इसमें आपको दो स्टेटमेंट बनाने हैं। पहला तो स्टेटमेंट आप बनाएंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ एचयूएफ फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21, और दूसरा जो स्टेटमेंट बनाएंगे उसमें आप कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ एचयूएफ फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। तो अभी ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए आपको जो प्रावधान जो मैंने बताए हैं एचयूएफ के, कि एचयूएफ के अंदर कौन कौन सी ऐसी आय है जो एचयूएफ की आय मानी जाती है, कौन सी ऐसी आय है जो एचयूएफ की आय न मान करके उन्हें के परिवार के सदस्यों की निजी और व्यक्तिगत आय मानी जाती है। दूसरा, एचयूएफ को कौन कौन सी डिडक्शंस मिलती हैं, और तीसरा जो एचयूएफ की टैक्स रेट क्या हैं उनको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अभी क्या कि अपन एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसमें लेते हैं कि किस तरह से एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल की तरह ही असेसमेंट ऑफ एचयूएफ। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें आपके दिया हुआ है कि निम्नलिखित विवरण से कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए एक हिंदू अविभाजित परिवार की कुल आय एवं देयकर की गणना कीजिए। कौन कौन सी आय बता रखी हैं? व्यापार की आय है 7,81,000, मकान संपत्ति की आय आकलित कंप्यूटेड दे रखी है 44,000 रुपये, बैंक में बचत खाते में जमा राशि पर ब्याज है 48,000, उसके द्वारा चुकाया गया जीवन बीमा प्रीमियम 20,000, परिवार द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 में क्रय किए गए राष्ट्रीय बचत पत्र का उपार्जित माना गया ब्याज 10,750 इंटरेस्ट और एनएससी है। सकल कृषि आय है 10,750, सकल कृषि आय है 30,000 रुपये, कृषि क्रियाओं पर किया गया व्यय है 16,000, और कृषि आय पर राज्य सरकार द्वारा लगाया गया कर है 2,000। तो ये क्वेश्चन में आपको फिगर्स दिए हुए हैं जिनके आधार पे आपको एचयूएफ की टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। क्वेश्चन को एक बार दोबारा सुन लीजिए। कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल बाय ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। क्या क्या दिया हुआ है? इनकम फ्रॉम बिजनेस 7,81,000 7,81,000, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड 44,000, interest on bank deposit in saving bank account 48,000, life insurance premium paid by him 20,000, interest deemed to be have been accrued on national saving certificate purchased by the family during the financial year 2013-14 and 2014-15 10,750, gross agriculture income 30,000, expenditure incurred on agriculture operations 16,000, tax levied by state government of agriculture income 2,000। तो ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, और इसमें एक चीज ये भी है, अज्यूम दैट टू मेंबर्स ऑफ द फैमिली हैव देयर इंडिविजुअल टैक्सेबल इनकम एक्सीडिंग ₹2,50,000। ये मानिए कि परिवार के दो सदस्यों की निजी आय 2.5 लाख रुपए से अधिक एवं कर योग्य है। तो ये तो निजी आय के ऊपर टैक्स तो उनका एज एन इंडिविजुअल की तरह कैलकुलेट किया जाएगा, यहाँ इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। भाई इंडिविजुअल इनकम जो सदस्य की है तो उसका कर निर्धारण तो व्यक्तियों के कर निर्धारण की तरह होगा। यहाँ अपन को कंप्यूटेशन करना है हिंदू अविभाजित परिवार की जो आय है उसका असेसमेंट करेंगे। तो इसमें आप दो स्टेटमेंट बनाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। एक स्टेटमेंट आपका होगा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ एचयूएफ फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 पार्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज। अब इसमें हिंदू अविभाजित परिवार की कौन कौन सी आय दी हुई है इस क्वेश्चन में जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया है, उसमें से आप देखेंगे कि इसमें एक तो इनकम फ्रॉम बिजनेस दे रखी है 7,81,000, तो लिखेंगे इनकम इसमें पहले आप लिखेंगे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, मकान संपत्ति की आय 44,000 44,000 दे रखी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 44,000,
सैलरी हेड की इनकम आपको मैंने पहले बताया था, हिंदू परिवार जो है उसकी जो अपन टैक्सेबल इनकम निकालते हैं टोटल इनकम, उसमें 4 हेड में सैलरी हेड की इनकम इसमें नहीं मिलेगी, वो असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल मिलती है। तो इसमें आप क्या करेंगे कि दूसरा हेड जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वो दे रखी है क्वेश्चन में 44,000 कैलकुलेट करके दे रखी है, तो वो अपने डायरेक्ट इस स्टेटमेंट में लिखेंगे। अगर कैलकुलेट करके नहीं दे रखी है तो फिर आपको हाउस प्रॉपर्टी हेड्स के रूल लगा करके उसकी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालनी पड़ती है। दूसरा पॉइंट इसमें व्यापार की आय, जो दूसरा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन भी आपको दे रखी है। व्यापार की आय 7,81,000 रुपये, तो उसको लिखेंगे आप इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन 7,81,000। फिर इसमें कैपिटल गेन की कोई इनकम इस क्वेश्चन में है नहीं, और फिर इसके जो परिवार के जो इनकम है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। अदर सोर्सेज में उसके पास जो इनकम है उसमें एक तो आपके इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट दे रखा है क्वेश्चन में 48,000, और एक दे रखा आपको इंटरेस्ट ऑन एनएससी 10,750। तो जो बैंक में सेविंग बैंक अकाउंट का खाते का जो ब्याज है वो लिखेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का हेडिंग लगा करके नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट 48,000, इंटरेस्ट ऑन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 10,750 डीम्ड इंटरेस्ट है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ, दोनों को जोड़ लीजिए 58,750। तो अब ये इस हिंदू अविभाजित परिवार की जो अपन टोटल इनकम निकाल रहे हैं उसमें क्वेश्चन के हिसाब से इसमें ये 3 चीजें ही हैं। एक तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जिसमें 2 इनकम है। तो ये जो आउटर कॉलम है इसका आप जोड़ मारिए तो ग्रॉस टोटल इनकम आपकी आ गई 8,83,750, 8,83,750। अब इसमें हिंदू आज परिवार को इसमें मिलेंगे डिडक्शंस, कटौतियां। जैसे मैंने आपको बताया था सकल कुल आय में से क्या दी जाती है, कटौतियां दी जाती है चैप्टर 6 की। तो इस क्वेश्चन में जो दिया गया उसके हिसाब से इसको 2 कटौती मिलेगी, एक तो अंडर सेक्शन 80C और दूसरी है अंडर सेक्शन 80TTA। अब 80C के अंतर्गत क्या है कि इसमें एक तो आपका जो जीवन बीमा पॉलिसी का प्रीमियम है 20,000 रुपये, और एक है इंटरेस्ट ऑन एनएससी 10,750। तो 20,000 प्लस 10,750 30,750 हो जाएगा। यानी कि इसमें आप लिख सकते हैं 20,000 प्लस 10,750, इस तरह से ये 30,750। एक तो आपका इसमें आ गया जीवन बीमा प्रीमियम और दूसरा इंटरेस्ट ऑन एनएससी 30,750। फिर आपके सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर जो ब्याज के पैसे जमा हैं, बैंक में बचत खाते में जमा राशि जो 48,000 यहाँ ली थी ना हमने 48,000, तो इसकी क्या है कि अंडर सेक्शन 80TTA में 10,000 की छूट मिलती है। तो यहाँ लिखेंगे लेस डिडक्शंस में बी अंडर सेक्शन 80TTA, ये बैंक में सेविंग बैंक अकाउंट में जो आपका ब्याज जमा है उसकी डिडक्शन। तो इन दोनों को जोड़ लीजिए तो 30,750 प्लस 10,000, तो ये आपका आ गया 40,750। 8,83,750 में 8,83,750 में ये माइनस कर लीजिए 40,750, तो आपका आ गया 8,43,000। ये हिंदू अविभाजित परिवार की क्या आ गई आपकी टैक्सेबल इनकम, जिसको बोलते हैं टोटल इनकम, कुल आय। अब आपने जो हिंदू अविभाजित परिवार की जो कुल आय निकाली है उसके ऊपर आप अब इस एचयूएफ का क्या निकालेंगे, टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे कि ये हिंदू अविभाजित परिवार को कर निधान वर्ष 2021 के असेसमेंट के लिए जो प्रीवियस ईयर 19-20 है उसमें कितने इसकी कर देता इनकम टैक्स इसको देना है। तो इसमें एक चीज का ध्यान रखना, मैंने आपको एक बात बताई थी इंडिविजुअल वाले वेस्टर्न कर निर्धारण वाले चैप्टर में भी, कि जब किसी व्यक्ति की कृषि आय भी दी हुई रहती है ना क्वेश्चंस के अंदर, तो उस समय एक बार टैक्सेबल इनकम में टोटल इनकम में कृषि आय जोड़ के कर निकालेंगे, और एक बार जो मिनिमम लिमिट है एग्जाम्पशन की 2.5 लाख उसमें कृषि आय जोड़ के जो टैक्स निकलेगा वो उसमें से माइनस करते हैं। तो अभी इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको कृषि आय दी हुई है, तो कृषि आय भी आपको शुद्ध कृषि आय लेनी है, शुद्ध कृषि आय। जैसे ये जो हिंदू आज परिवार है
इसमें जो शुद्ध कृषि आय है वो आपको सकल कृषि आय 30,000 है, और इस पे कृषि क्रियाओं पर किया गया वह 16,000 है, और कृषि आय पर राज्य सरकार द्वारा लगाया गया कर 2,000 है। तो 16 जो 18,000 30,000 में से आप माइनस कर लीजिए, तो शुद्ध कृषि आय कितनी आ गई आपकी 12,000। भाई जो सकल कृषि आय दी हुई है 30,000, उसमें एक तो 16,000 कृषि क्रियाओं पर किया गया वह, और दूसरा कृषि आय पर राज्य सरकार द्वारा लगाया गया कर 2,000, 16 जो 18, 30,000 में से 18,000 माइनस कर लीजिए, तो 30,000 में से 18,000 माइनस करेंगे तो ये आपके 12,000 रुपये क्या है शुद्ध कृषि आय आ गई। तो इस एचयूएफ की आप टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे तो उसमें आपको क्या करना है कि जो आपकी टोटल इनकम आई है 8,43,000, इसमें आप पहले आप स्टेटमेंट बना लीजिए, दूसरा हेडिंग लगाए कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ एचयूएफ फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। अब जो आपकी टैक्सेबल इनकम टोटल इनकम आई है 8,43,000 रुपये, उसमें आप 12,000 रुपये एग्रीकल्चर यानी कि इन टैक्स ऑन टोटल इनकम प्लस एग्रीकल्चर इनकम 8,43,000 ये आपकी टोटल इनकम आई, प्लस 12,000 रुपये आपकी शुद्ध कृषि आय। तो इसको जोड़ लीजिए, 8,43,000 प्लस 12,000 8,55,000 रुपये का। अब 8,55,000 रुपये आप टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालेंगे? देखिए टैक्स ऑन फर्स्ट 2,50,000 नील है, टैक्स ऑन नेक्स्ट 2,50,000 5% के हिसाब से 12,500, और टैक्स ऑन बैलेंस कितना बच गया 8,55,000 में से 5 लाख माइनस कर दीजिए 3,55,000, उसमें 20% टैक्स निकाल के ये आ गया 71,000। अब इसको जोड़ कर दिए तो ये आ गया 83,500, 12,500 प्लस 71,000 83,500। अब क्योंकि इसमें क्वेश्चन में शुद्ध कृषि आय दी हुई है तो शुद्ध कृषि आय को 2,50,000 की जो मिनिमम लिमिट है उसमें जोड़ करके और टैक्स निकालिए, तो उसको लेस करते हैं, जो ऊपर जो टैक्स निकाला है कुल आय में कृषि आय जोड़ के जो टैक्स निकाला है उसमें 2,50,000 कृषि आय पे जो कर होगा वो माइनस करना है। तो लेस टैक्स ऑन 2,50,000 प्लस शुद्ध कृषि आय 12,000 मैंने आपको बताई 2,62,000। अब 2,62,000 पे इनकम टैक्स कितना बनेगा एचयूएफ का? टैक्स ऑन फर्स्ट 2,50,000 नील, और टैक्स ऑन बैलेंस 12,000 बनता है, तो 12,000 का एट द रेट ऑफ 5% कितना बनता है 600 रुपये। तो 600 रुपये इस फिगर में माइनस कर दिए, 83,500 में 600 माइनस किया तो आपका आ गया 82,900। अब ये जो 82,900 का जो फिगर आया है उसके ऊपर अपन लगाएंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। तो एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, ये जो 82,900 आया है इसका 4% लीजिए तो ये आपका आ गया 3,316 रुपये, और 82,900 में 3,316 रुपये जोड़िए तो ये टैक्स लेबल बाई एचयूएफ आ गया 86,216। अब ये 86,216 है, इसको 10 के फिगर में आप राउंडेड ऑफ कर देंगे। तो राउंड ऑफ करने के लिए आपको क्या किया कि ये 16 है तो ये कितना हो जाएगा 200, 216 कितना हो जाएगा 220, तो टैक्स पेबल राउंडेड ऑफ आ गया आपका 86,220 रुपये। तो ये आपके जो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो मैंने बताया उसमें ये इस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा, जिसमें आपने देखा, एक बार इसको मैं दोबारा इसके मेन जो बात है वो आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आप जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है उसको पूरे स्टार्ट से लेकर लास्ट तक उसकी रीडिंग कीजिए, अच्छी तरह से पढ़िए उसको कि क्वेश्चन में कौन कौन से फिगर्स आपको दिए गए हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको फिगर जो दिए गए थे उसके हिसाब से आपको बनाना था कि टैक्सेबल इनकम निकालनी है, टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम एक बात होती है, टीआई निकालिए, एक स्टेटमेंट टीआई का बनाया और दूसरा स्टेटमेंट टैक्स लायबिलिटी का बनाया। अब इसमें टोटल इनकम में आप हेडिंग लगाएंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ एचयूएफ फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 पार्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज ये लिखा, उसके बाद जो इसकी सैलरी हेड की इनकम एचयूएफ पे होती नहीं है, बाकी हेड की इनकम आप चेक कर लीजिए। तो अभी जो आपको मैंने क्वेश्चन बताया उसमें दिया हुआ है एक तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 44,000 दिया हुआ, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन 7,81,000 दिया, और अदर सोर्सेज में सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट 48,000, इंटरेस्ट ऑन एनएससी 10,750। टोटल आपकी ग्रोस टोटल इनकम 8,83,750 आई है। इसमें दो डिडक्शन इस क्वेश्चन में है, एक तो जीवन बीमा प्रीमियम की है और एनएससी के इंटरेस्ट की 20,000 प्लस 10,750 30,750, और ये अंडर सेक्शन 80 जो बैंक में सेविंग बैंक अकाउंट में जो आपका पैसा जमा है उसकी जो है
जैसे 48,000 था ना इधर, तो इसमें 10,000 की छूट मिल जाती है। और ये 20,000 क्या है, ये 20,000 आपका जीवन बीमा पॉलिसी का एटीसी की छूट का है, 10,750 आपका एनएससी का इंटरेस्ट है। तो ये जीटीआई में से आपने ये दो डिडक्शंस 80C और 80AA की निकाली, माइनस करी है, तो टोटल इनकम आपकी आ गई 8,43,000 रुपये। अब 8,43,000 में आपको क्या करना है कि एक बार तो 8,43,000 में शुद्ध कृषि आय जोड़ेंगे। अब शुद्ध कृषि आय क्वेश्चन में दी हुई तो डायरेक्ट जोड़ेंगे, अगर नहीं दी हुई तो जितनी कृषि आय उसमें खर्चे माइनस कर लो। तो इसमें कृषि आय में खर्चे दिए हुए हैं, शुद्ध कृषि आय दी हुई है, उसमें से आप जैसे 30,000 रुपये क्वेश्चन में बताइए तो 16,000 एक कृषि का खर्चा, 2,000 करके बताए हैं, तो आप में इसमें 16 2 18,000 30,000 में से घटाए हैं, तो 30,000 में से 18,000 12,000 रुपया, तो 8,43,000 ये टीआई थी, इसमें 12,000 एग्रीकल्चर इनकम जोड़ी, 8,55,000 आपकी अमाउंट हुआ। इसमें 2.5 लाख पे टैक्स नील, नेट 2.5 लाख पे 5% 12.5, और बैलेंस बच गया 3% 20%, 71,000, इसको आपने जोड़ा 83,500। अब जो आपकी शुद्ध कृषि आय है उसको 2.5 लाख की लिमिट में जोड़ करके जो अमाउंट है उस पर जो टैक्स बनेगा वो इसमें ऊपर वाले टैक्स में से माइनस होगा, तो टैक्स ऑन 2.5 लाख नील, और टैक्स ऑन बैलेंस 12,000 पे 600 रुपये से माइनस कर दीजिए, तो ये आपका 82,900, इस टैक्स में से माइनस किया 82,900 आया है। और इसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% निकालिए, इसका 4% हो जाएगा 3316 रुपये, ये टैक्स पेबल आ गया 86,216, और जो टैक्स पेबल है उसको आप राउंड ऑफ कर दीजिए 10 रुपये के फिगर में, तो 86,216 है तो 220 हो जाएगा, तो राउंडेड ऑफ करने के बाद जो टैक्स पेबल है एचयूएफ के द्वारा वो 86,220। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक से मैंने लिया आपको समझाने के लिए एचयूएफ में किस तरह से आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। इसी के आधार के ऊपर जो अन्य प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है विद सॉल्यूशन मैं आपको पीडीएफ के जरिए भेजूंगा, तो उनको पढ़ने समझने की पूरी कोशिश करें। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस टुडेज लेक्चर।